बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। आप डारिया जो पहले फेरे, आप डारिया जो पहले फेरे, भी डारियों निशंक फेर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी। भेज धनी आवे से दे के, अब न्यारे ना हो एक खीन जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। हाथ आयो अवसर जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण श्रद्धा सुमन आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि नमन और प्रेम प्रणाम। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्रीमुख बाणी की इस चर्चा को हमने प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य महज ये है कि हमारी जो सुरता है वह निजधाम में हम एकाग्र करें। जो सुरता निजधाम से फिर करके इस खेल के अंदर आई है और विभिन्न स्थानों पर माया के कार्यों पर ये सुरता क्षरपष्ट हुई है, इसी सुरता को एकाग्र करना है श्री राज श्यामा जी के गुणों पर, श्री राज श्यामा जी के चरणारविंद पर। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी सुंदर भाव को लेते हुए हम धाम धनी के चरणों में वंदना करते हुए इस वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छोड़ायो क्षिण। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू ना। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।
यों कहे कुरान निशाना, ईसक ईमान धनी धाम को, और जोश जागृत पहचाना, तोले धनी धन धाम का, यों कहे कुरान निशाना, यों कहे कुरान निशाना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ अंग सिरदार को, सिरदार धनी को अंग। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री परमधाम के अंदर इंद्रावती सखी अब वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज, जिनके अर्धांग स्वरूप, जिनके बेटर हाफ हम कह सकते हैं कि श्री श्यामा महारानी, जो उनकी आह्लादिनी शक्ति है, ये जो श्री श्यामा महारानी है, उन्हीं के अंग रूप कहा हुआ है 12,000 ब्रह्म आत्माओं को, जो सदैव उसी श्री परमधाम के 25 पक्ष के अंदर में विहार करते हैं। यही उनका अपना धाम है। रमण विहार करने और खेल करने की उनकी यही तो जगह है। तो यहाँ पर उसी संबंध के नाते श्री श्यामा महारानी को धनी श्री राजी महाराज ने अपने आवेश को देकर के भेजा। इसीलिए श्री श्यामा जी यहाँ पर कहती है हम सभी ब्रह्म आत्माओं और सुंदर साथ जी को, आए श्री श्यामा जी मोहे यों कया, ये खेल हुआ तुम कारण, तुम आए खेल देखने, मैं आई तुम्हें बुलावन। हे मेरे लाडले सुंदर साथ जी, जरा इस बात के ऊपर में गौर कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। श्री परमधाम से सुंदर बाई सखी का आगमन और उनके द्वारा, उनके माध्यम से श्री श्यामा महारानी की जो सूरत है, शक्ति है, उसका आगमन इस संसार के बीच में भला क्यों हुआ है? ब्रह्म आत्माओं ने तो खेल को देखने की चाहना रखी थी, सो उनकी चाहना को श्री राजी महाराज पूर्ण कर रहे हैं। किंतु श्री श्यामा महारानी, जो इन सभी सुंदर सात के सिरदार उनके स्वरूप हैं, ये जो श्री श्यामा जी है, इनका पदार्पण क्यों हुआ? ये कहती हैं कि तुम आए खेल देखने, मैं आई तुम्हें बुलावन। आप तो खेल देखने के लिए आए हो, मैं आपको बुला करके ले जाने को आई हूं। क्योंकि यहाँ पर स्वरूप और अंग का संबंध है, इसीलिए एक दिली का संबंध जुड़ जाता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर श्री श्यामा जी जो धनी जी की अर्धांग है और श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ कहते हैं। ये जो सुंदर साथ है और श्यामा जी और श्री राजी का जो संबंध किस प्रकार से समझा जाए, ऐसे तो इस संबंध को समझाने के लिए कोई उदाहरण लागू ही नहीं होता, ये तो अनुपम बात है। किंतु अगर एक रूपरेखा, एक छोटी सी झलक अगर दिखानी चाहे तो एक दृष्टांत आता है। जब हम देखते हैं मधुमक्खी के छत्ते को, जिसके अंदर अलग अलग कोश बने हुए हैं मधुमक्खियों के, और उन सभी के अंदर में देखते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारा मध जमा हुआ होता है। अगर एक बूंद मध को ये पूछा जाए कि आपके अंदर क्या स्वाद है, कितनी मिठास है, तो क्या इसको वह बयान कर पाएगा? न तो कोई वैज्ञानिक ही इसको बयान कर पाएगा। लेकिन एक बात अगर संबंध के विषय में हमको समझनी है तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे अनन्य कोश यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते के अंदर में है, प्रत्येक कोश के अंदर का मध और प्रत्येक मध के अंदर एक एक जो बूंद है वह स्वयं की मिठास को अनुभव करती है। इसी तरह वह प्रत्येक बूंद अगर पूरे उस छत्ते के अंदर जितनी भी बूंदे मध की है उसका अनुभव अगर कर पाए, और वह मधुमक्खी का जो छत्ता है वह अगर प्रत्येक बूंद के अंदर के मिठास का, स्वाद का जो अनुभव कर पाए, तब ये अनुभव बाहर आता है कि एक बूंद की मिठास और पूरे छत्ते के अंदर जितना मध है उसकी मिठास है तो मिठास ही।
किंतु यहाँ पर कोशों के अंदर वह बिखरी हुई मिठास है, प्रत्येक बूंद में भी मिठास है, लेकिन पूरे छत्ते के अंदर कितनी मिठास भरी हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो सखियां हैं, इन सब सखियों के अंदर श्री राजी के लिए प्रेम, भाव, श्रद्धा, विश्वास, ईमान है। श्री श्यामा जी के अंदर जो कि स्वरूप है, वे तो इन 12,000 अंग के अंदर जो मिठास, जो स्वाद छिपा हुआ है ना, उस सबको अनुभव करती है। इस प्रकार का एक संबंध है 12,000 और श्यामा महारानी के बीच में। सुंदर साज जी, पहले ही मैंने कहा कि इस संबंध को समझाने का कोई उदाहरण तो है ही नहीं, किंतु एक मन को आलंबन देने के लिए कुछ शब्दों के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया है। तो प्यारी सुंदर साज जी, जहां इस प्रकार का संबंध है, इसी को एक दिली करके कहा है। इन सबों की एक अकल, एक दिल, एक चित्त, एक ईशक इनो का स्नेह कायम हित। इन ब्रह्म आत्माओं के अंदर श्री श्यामा जी के अंदर एक ही अक्ल है, एक ही दिल है, एक ही प्रकार से उनका चित्त चितवन करता है, और इन सभी के अंदर एक ही धनी श्री राजी महाराज के लिए ईशक भी है। इस प्रकार से इसी को एक दिली कहा गया है। तो यहाँ पर सुंदर साज जी इंद्रावती सखी इस चौपाई से हमको समझा रही है कि कैसा संबंध बना हुआ है राज्य श्यामा जी और सखियों के बीच में, और इसी संबंध के कारण श्री श्यामा जी वो कड़ी है, वो जंक्शन है कि जिनके द्वारा श्री राज्य भी जुड़ते हैं और सखियां भी जुड़ती है। बीच सिरदार दो अंग के श्री राज्य के भी और 12,000 अंगों के बीच में अगर देखते हैं तो कौन है? श्री श्यामा जी, जो कि सिरदार रूप होकर के इस संसार में भेजी गई है ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए। यही तो है सिरदार जो दोनों अंग के बीच में विद्यमान है। करे न रंग को भंग, और यही श्री श्यामा महारानी कभी भी रंग अर्थात के आनंद के अंदर भंग होने नहीं देंगी। भंग कब होगा? जो अगर ब्रह्म आत्माएं निजधाम से संसार में आई और संसार से भूल करके कभी भी धाम में सुरता न लगा सके, तब तो भंग हो जाता है। किंतु जब भूलन के कारण भंग हुआ, श्री श्यामा महारानी ने आकर के श्री परम धाम की सारी दैवत को यहाँ प्रदान किया, और इस प्रकार से रंग में भंग अब होने नहीं देगी, क्योंकि जो भूलन विस्मरण हुआ था उसे पूरी तरह से भुला दिया। तारतम ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष श्री परम धाम को दर्शन उन्होंने करा दिए। 7 धाम के सिरदार को मोमिन मन नरम। श्री परम धाम के सिरदार है श्री श्यामा महारानी, और श्री श्यामा जी का मोमिनों के प्रति जो मन है वो अत्यंत नरम और नाजुक है, द्रवीभूत है। जिस तरह से कोमल चित्त होता है माता के अंदर, तब वो अपने बालक की हर एक चीज को समझ पाती है, उनके अंदर वो ममत्व का गुण छिपा होता है। इसी प्रकार से श्री श्यामा जी के अंदर ऐसा नरम दिल है कि जिस दिल के कारण 12,000 सखियों के अंदर जो जो बात बीतती है, जैसा अनुभव होता है, वो सब श्री श्यामा महारानी को अनुभव होता है। इसीलिए जब एक अंग को, जब कोई एक अंग को काटा जाता है, तो सारे अंगों के अंदर उसका एक अनुभव होता है। भले ही जिस अंग को काटा है उसको बेहद दुख हो रहा होगा, लेकिन शरीर के प्रत्येक अंग के अंदर उसकी चेतना महसूस जरूर होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी जब 12,000 सखियों के ऊपर कोई भी दुख, आपत्ति, विपत्ति कुछ आ जाती है, तब उसके द्वारा यह सिरदार श्री श्यामा महारानी को इन सब का अनुभव होता है, क्योंकि उनका दिल जमात के प्रति इस प्रकार से नरम बना हुआ है।
मिलावे और धनिय की, दो इनके बीच सरम। श्री श्यामा जी को तो यह जिम्मेदारी प्रदान की है कि करे न रंग में भंग। सखियां अगर अपनी सुरता को दोबारा एकाग्र न करे ना तो श्यामा जी के द्वारा कमी रही। श्यामा जी महारानी की यह जिम्मेदारी है कि वे सखियों की सुरता को एकाग्र करें, और अगर इसमें वह समर्थ्य सिद्ध हो जाती है, सफल हो जाती है, तब उनकी शर्म, उनकी लाज बच गई। श्री राज जी ने ही उनको यह जिम्मा दिया हुआ है। तो प्यारे सुंदर साज जी इसी संदर्भ में श्री मुखबाणी की चौपाई में इंद्रावती सखी कहती है, श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार। ब्रह्म सृष्टि मिने सिरदार, श्री धाम धनी जी की अंगना नार। प्रकाशवाणी के अंतर्गत उन्होंने इस चौपाई को बताया कि किस प्रकार से पूर्ण आवेश अपना प्रदान करके श्री राज जी ने श्यामा जी को जिम्मेदारी भी प्रदान की है। इसीलिए कहा कि रूह अल्लाह मिसल गाजियों, रूह अल्लाह अपनी मिसल मर्द मोमिन की जमात को लेकर के इस संसार में उतरे हैं और मिलावे यानी 12,000 सखियों की जमात का मिलावा और धनिय यानी श्री राज जी महाराज, दो इनके बीच सरम। जब इन दोनों का मिलाप हो जाएगा तब तो श्री श्यामा जी का लक्ष्य पूरा होगा और उनकी जो लाज है, शर्म है, वह बच जाएगी, क्योंकि उन्हीं का यह कार्य है। इसीलिए श्री श्यामा महारानी हम सब की सुरता को एकाग्र करते हुए श्री निजधाम में लगाती हैं। इंद्रावती सखी उनके विषय में और बयान करती है, इत परख्या प्रगट उठावे अपना भार। श्री श्यामा जी की प्रगट है परीक्षा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में श्री राज जी के द्वारा इनकी परीक्षा हो रही है कि किस प्रकार से श्री श्यामा जी अपने जमात को लेते हुए चलेंगे। एक तरफ तो अपना भार है, अपना भार इस तरह से है क्योंकि जब तक हम धनी से अलगाव में होते हैं तो हमारे अंदर, दिल के अंदर में कैसा विरह होता है धनी जी के प्रति। तो ये अपना भार श्री श्यामा महारानी के अंदर भी है कि अपने धनी से जुदा होने के कारण अपना एक भार स्वयं भी वहन करना है, स्वयं को उठाना है। इतना ही नहीं, और बोझ निभाए साथ को। अब सुंदर साथ का जो बोझ है, सभी को जगाना, सभी को परमधाम जाने के लिए लायक बनाना, ये सारी जो जिम्मेदारी श्री श्यामा जी के सिर पर दी है। इसीलिए सुंदर साथ जी जब घुघरी खाते समय धनी श्री देवचंद्र जी को श्री कृष्ण जी ने आग्रह किया था, पहले आप जिमिए। श्री देवचंद्र जी ने कहा, नहीं नहीं, पहले आप घुघरी प्रसाद ग्रहण कीजिए, नहीं तुम पहले ले लो। इस तरह से पहले तुम, पहले आप करते करते ध्यान ही टूट गया था। वहां जो आग्रह किया था वो इसीलिए किया गया था। उसको बातुनी अर्थ के द्वारा विद्वान समझाते हैं कि किस प्रकार से दो ब्रह्मांड के अंदर अर्थात व्रजलीला और रासलीला, कालमाया ब्रह्मांड और योग माया ब्रह्मांड, इन दोनों के अंदर श्री कृष्ण जी ने आगे होकर के लीला की थी और वह लीला जाहिरी शक्ति के द्वारा खेली गई ब्रह्म लीला जाहिर हुई। जागने के ब्रह्मांड के अंदर आत्म जागने की लीला जो बातुनी लीला है, उसकी सारी जिम्मेदारी श्री श्यामा जी को दी गई है। इसीलिए श्यामा महारानी की 3 सूरत बसरी मल की हक्की होकर के इस संसार में भी आई है। तो इस प्रकार से अपने जमात सुंदर साथ का बोझ भी उनको निभाना है और बोझ मसनंद भरतार, अपने भरतार यानी धनी श्री राजी महाराज की मसनंद गादी जो है उसका बोझ भी इन्हीं के सिर पर है, क्योंकि सुंदर साथ जी धनी जी की आज्ञा को पालन कर पाई। अगर 12,000 के दिल को, उनके मन को और उनकी बुद्धि को
अगर श्री परमधाम की तरफ लगा सकी, तब तो मसनंद का वह बोझ, वह भार जो है वह उठा सकी, ये सिद्ध होगा। धनी जी की आज्ञा को पालन करना ही यहाँ पर मसनंद कहा गया है। तो इस प्रकार से श्री श्यामा जी के ऊपर ये सारा को दिया गया है और वे अपनी जमात एवं अपने धनी श्री राज जी के बीच में एक कड़ी की तरह सब कुछ मिलान इस जागरण के ब्रह्मांड में कर रही है। ये तो पातशाही दीन की, सो तो गरीबी से होए, और शांत सबूरी बिना कबहू न पावे कोई। इंद्रावती सखी कथन करती है, ये जो दीन यानी के धर्मों को लेकर के जो पातशाही है, अर्थात जमात के जो शिरोमणि अग्रगण्य बन करके जब पातशाही करते हैं, सारी जमात का उनके ऊपर उत्तरदायित्व है, तब वो कैसे वहन कर पाएंगे इस जिम्मेदारी को। इसीलिए इंद्रावती सखी ने आत्मीय गुणों का वर्णन यहाँ पर किया है, क्योंकि दीन यानी धर्म की जो पातशाही है, इसको वहन करने के लिए हमें चाहिए कि आत्मीय गुणों को हृदय में धारण करे, जो श्री श्यामा महारानी ने किए हैं। और ये आत्मीय गुण क्या है? सो तो गरीबी से होए। गरीबी, यहाँ रुपयों को लेकर के गरीबी का वक्तव्य नहीं किया गया है। गरीबी कहने से हृदय के अंदर की नम्रता को, पोलाइटनेस को, ह्यूमिलिटी को यहाँ पर नम्रता अथवा तो गरीबी का नाम दिया है, क्योंकि इस गरीबी के अंदर वह भाव आ जाता है कि मैं भले ही जमात की सरदार तो हूँ, शिरोमणि तो हूँ, लेकिन मैं तो फिर भी इन सब के पीछे खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे श्री राज जी ने निमित्त बना करके शोभा प्रदान की है। कार्य तो मेरे धनी जी का ही है। इस तरह की जो गरीबी को धारण करे, जो विनम्रता को धारण करे, यही पातशाही को सिरोधार्य करके चल सकता है। और आगे दो गुणों का वर्णन किया है, और स्वांत सबूरी बिना, शांतता और सबूरी के बिना। स्वांत गुण भी एक विलक्षण गुण है। जहां पर स्वाद को आना चाहिए वहीं उसका काम होता है। अगर जिस जगह में तेज को आना था उस जगह स्वाद आ जाए तो काम बिगड़ भी जाता है। लेकिन जब दीन के पातशाही का वहन करना हो तब यहाँ चाहिए स्वांत गुण, शांतता का गुण, क्योंकि जब तक धनी हमें वह वस्तु बख्शिश के रूप में नहीं देते, मेहर करके जिस वक्त जो वस्तु मिलनी है उस वक्त तक हमें इंतजार करना ही होगा। और इस संदर्भ में शांतता का होना अनिवार्य है। शांतिमय स्वभाव के द्वारा, सद्गुण के द्वारा हम सारी जमात का भार वहन कर सकते हैं, क्योंकि बिना सद्गुण, बिना स्वांत गुण के इतनी बड़ी भारी जमात के अंदर क्या कुछ नहीं होता, कितनी सारी आपत्तियां नहीं आ जाती है, वो सब कैसे वहन होगा। हमने लौकिक दृष्टांत के अंदर भी श्रवण किया हुआ है, किस प्रकार से भृगु ऋषि जो थे वो त्रिदेव के पास में गए। एक तमोगुण प्रधान महेश जी थे, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी थे, लेकिन जब सद्गुणी विष्णु भगवान के पास में पहुंचे तो वहीं पर उन्होंने स्वांत गुण का अनुभव किया, जिन्होंने भृगु ऋषि को पहले संभाला, स्वयं को भी संभाला और परिस्थिति को बिगड़ने से बचाया। ये होता है स्वांत गुण का लक्षण, कि अपनी जमात को चाहे जितनी भी आपत्ति आ जाए, चाहे जितनी संख्याएं ब्रह्म सृष्टियों के अंदर में हो, लेकिन उनको शांति और नम्रता के द्वारा संभालने की क्षमता श्री श्यामा जी के अंदर है। सबूरी, पुनः सबूरी कहा जाता है संतोष के गुण को। जो भी मिला वह धनी जी की कृपा है। हमें अपना कर्म जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि हमने हाथ बांध लिए और हमने राजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया।
अरे जब आप कर्म करेंगे तभी तो वह जगह बनेगी जहां पर फल लगाया जा सके। बिना कर्म के फल की अपेक्षा करने के लिए वह सबूरी नहीं होता। कर्म करने के पश्चात वह सब कुछ समर्पित कर देना, टू सरेंडर एवरीथिंग एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए, परंतु कर्म के पीछे का जो फल जब और जिस वक्त आपको मिलना है और जितने मात्रा में मिलना है वह तो श्री राज जी स्वयं ही देंगे। मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी नजर से कोई वस्तु छिपती नहीं, कोई वस्तु बचती नहीं है। सब प्लस माइनस करके एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए श्री राज जी महाराज बैठे हैं। इसीलिए वो जो भी न्याय करते हैं, जो भी फल हमको देते हैं, उसके अंदर कोई कमी नहीं होती। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये संतोष और ये प्रसाद बुद्धि अगर हृदय के अंदर आ जाए तो ये सबूरी का गुण है। सब्र करके अपने कर्म को, कर्तव्यों को करना, निभाना और फिर धनी श्री राज्य के ऊपर इस सारे कर्मों को पूरी तरह निछावर कर देना, ये हमारा गुण होना चाहिए। जो इंद्रावती सखी श्री श्यामा जी के गुणों का वर्णन करती है, वही तो गुण जमात को भी आत्मसात करने हैं। कबहू न पावे कोई, क्योंकि ये गरीबता के बिना, शांतपन के बिना, सबूरी के बिना, आत्मीय गुणों के सिनगार किए बिना कोई भी किसी भी काल ये जो धर्म की पातशाही है उसको पा नहीं सकते हैं। सुंदर सा जी लौकिक पातशाही को हासिल करने के लिए पॉलिटिक्स आदि में देखिए, जाहिरी व्यवहार आदि में राजघरानों के इतिहासों को उठा करके देखते हैं तो इन सब के अंदर में किसी न किसी ने कूड़ कपट करके उस सिंहासन को चुरा लिया, किसी और का जो राज्य था उसको छीन लिया और इस तरह से पातशाह बन करके पातशाही करते हैं। लेकिन धर्म की पातशाही तो ऐसी पातशाही है कि जिसका संचालन हो, जिसका साम्राज्य हो, जिसके ऊपर हमें पातशाहत करनी है, वह जमात हो, ये सब कुछ धर्म की है। धर्म की निध होने के कारण, दैवत होने के कारण जब तक आत्मीय गुणों का श्रृंगार नहीं करते हैं वहां तक इस धर्म की पातशाही को कोई भी सिर पर लेके नहीं चल सकते हैं। तो लाडली सुंदर सा जी इसी के साथ आत्मीय गुणों का श्रृंगार, सील, संतोष, सबूरी को धारण करना, शांतता को धारण करना, कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से धारण करना, ये सारे विषय मुद्दे जो है बहुत गहराई के मुद्दे हैं, परंतु इनके ऊपर मनन करना आवश्यक है। और इसी के साथ श्री श्यामा महारानी के गुणों को दिल के अंदर उतारना, ये भी हमको चाहिए, क्योंकि बाह्य रूप से श्रृंगार तो कब तक रहेगा। जिन्होंने आत्मीय गुणों के द्वारा श्रृंगार किया उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो इसी शुभ कामना के साथ में सुंदर साथ जी हम आत्मीय गुणों को धारण करने का एक दिल के अंदर उद्देश्य लेते हैं, संकल्प करते हैं। जैसा कि यहाँ चौपाई के अंदर इंद्रावती सखी बयान करती है, उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए सकल सिनगार, साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए। ये सकल सिनगार जो जमुना जी के अंदर हम जब उठेंगे, जागृत होंगे मूल मिलावा में, तब आज के दिनचर्या के हिसाब से श्री जमुना जी के पाट घाट में जाकर के जीलना करने की लीला करनी है। परंतु प्यारे सुंदर साथ जी कीजिए सकल सिनगार, वहां उठेंगे, वहां का धाम का सिंगार तो जब होगा, लेकिन इस समय जागने के ब्रह्मांड के अंदर ये अनिवार्य है कि हम सभी सुंदर साथ
इस तारतम ज्ञान को आगे रखते हुए आत्मा के अंदर आत्मीय गुणों का श्रृंगार करें और श्री निज धाम के सातों परिक्रमा को हम दिल के अंदर उतारें। लाडले सुंदर साथ जी, अपने चित्त को उस धाम में एकाग्र करना जरूरी है। इसीलिए यहाँ जब श्री जमुना जी को हमने याद किया तो इसी मजल को याद करते हुए हम श्री निज धाम की सातों परिक्रमा को एक बार याद जरूर करते हैं। यहाँ जब श्री जमुना जी के पाट घाट में हम स्मरण करते हुए याद करते हैं तो इसी पाट घाट से अब श्री जमुना जी के तट पर आना है। पाट घाट की छत से लेकर के जब आप 6 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते तट के ऊपर में आते हैं, इस तट के ऊपर बारीक हीरे के कणों सदृश रेती यहाँ पर बिछी हुई है। इस तट को सुंदर पार करते हुए जब पाल की रौस बंदिश की रौस के ऊपर में आते हैं, यहाँ से आगे 2 मंदिर की चौड़ाई वाला रास्ता मिलता है जो सीधा हमें चांदनी चौक तक ले जाता है। और सुंदर साथ जी, जब हम इस रास्ते के ऊपर में चल रहे हैं तब हमारे दाएं बाएं दोनों ओर देखा जाए तो अमृत वन के सुंदर में सुंदर वृक्षों को हम यहाँ पर पंक्तिबद्ध अवलोकन करते हुए जाते हैं। कई रंग के त वृक्ष है, नीले पीले श्वेत लाल, क्यों कहूं शोभा इन मुख, जाकी पूर्ण सिफत कमाल। तो नीले पीले श्वेत और लाल ये 4 रंग के वृक्ष अमृतवन में विद्यमान होते हैं और इन वृक्षों को देखते हुए उनके बीच सुंदर जो मेहराबे और मंडप सदृश जो दृश्य बने हैं, इन सब का अवलोकन करते हुए 2000 मंदिर और चले। तब यहाँ पर चांदनी चौक में जब हम आ पहुंचे, यहाँ पर हम देखते उत्तर दिशा की तरफ लाल वृक्ष, दक्षिण दिशा की ओर हरे रंग का वृक्ष, दोनों को घेर करके चबूतरे कमर भर के आए हुए हैं और इन दोनों के मध्यस्थ रास्ता पकड़ते हुए अब हम जाते हैं। 100 सीढ़ी 20 चांदों को चढ़ करके आरोहण किया। तब दोनों ओर सुंदर से परकोटे बने हुए हैं और सीढ़ियों की जो चमक जो शोभा है। चांदनी चौक की जमीन में 4 मंदिर की लंबाई की जगह ली है और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं सीढ़ी संकीर्ण होती है और तब जाकर के 2 मंदिर के चौक के सीमा में ठीक जाकर के मिल जाती है यह सीढ़ियां। जब चौक में खड़े रहे, आगे श्री निज धाम को दरवाजा हमने देखा और इस प्रकार से श्री निज धाम के दरवाजे के अंदर कई पत्र फूल वेलियां इन सब की नक्काशी को देखते हुए उस सुंदर शोभा को निहारा। दर्पण रंग के ये किवाड़ हैं और सिंदूरिया रंग की चौखट हरित रंग की किनार है। जब धाम दरवाजे के अंदर में प्रवेश हुए, 6-6 हजार मंदिर की दोनों हारों को हमने देखा। दोनों के मध्यस्थ जो 6000 थंबों की हारे आई हुई है, इनको हमने देखा। उनके मध्य में त्रिपोलियां बनी है, इन सबको दर्शन किया। एक मंदिर आगे जब बढ़े तो 28 थंब का चौक यहाँ पर विद्यमान है और इस चौक को पार करते हुए जब और भी आगे एक मंदिर बढ़ते हैं तो रसोई की हवेली, रसोई चौक आता है, जो यहाँ 36 हवेलियों में से प्रथम हवेली है। इसके आगे देखोगे तो 36 हार 9 पाती जिसको कहते हैं, ये ऐसी हवेलियां विद्यमान होती है। किंतु प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी आत्म का लक्ष्य इसमें चितवन करना और श्री युगल स्वरूप के चरण कमल तक पहुंचना है। तो यहाँ पर जो रसोई हवेली है, इसको हमने पार किया एवं श्याम श्वेत आदि मंदिरों को देखते हुए, दहलानों को दर्शन करते हुए हम यहाँ से और 3 चौरस हवेली आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं तो 4 चौरस हवेली के जहां पर कोने पड़ते हैं, वहां पे 24-24 खुली मेहराबों का सुंदर दृश्य बनता है। 2 हवेलियों के दरवाजे आमने सामने होते, वहां पर भी 24 मेहराबें बनती हैं।
तो इस तरह ये सारी मेहराबों को अवलोकन करते हुए मध्य का रास्ता पकड़ करके अब हम आगे बढ़े। चारों चौरस हवेलियां जब पार हो जाती है तब पांचवा चौक गोल हवेली मूल मिलावा में हम प्रवेश होते हैं। पूर्व दिशा के दरवाजे से जब अंदर जाने लगे 64 थंभों की यहाँ पर 3 हारें फिरी हुई है। एक हार मंदिरों के पंक्ति के बाहर की ओर, एक हार मंदिरों के पंक्ति की भीतर की ओर, और मध्यस्थ चबूतरे के ऊपर में 64 थंभों की एक और हार शोभा ले रही है। ये जो सारे थंब हैं वो इस प्रकार के आकार के हैं कि जहां 4 हास तले थंबन की 8 ऊपर 3, 16 बीच 8 3 पर और 4 ऊपर इन। सबसे नीचे 4 हास, उसके ऊपर 8 हास, उसके ऊपर 16। इस प्रकार से पुनः देखा जाए तो 4 8 16 और मध्य में बड़ा सा गोलाकार है और 8 ऊपर 3, उसके ऊपर पुनः 8 और फिर से 4 हास। तो ये थंब का जो आकार है नीचे से संकीर्ण, मध्य में चौड़ा, पुनः ऊपर संकीर्ण हो जाता है। तो इस तरह से 64 थंभों की 3 हारों को अवलोकन करते हुए जब सुंदर साज जी हम यहाँ पर मध्य के चौतरे के ऊपर में आते हैं, कमर भर का ऊंचा चबूतरा और फिरते हुए गिरदवाई में जो सुंदराति सुंदर कठेड़े जगमगा रहे हैं, और अब इस चौतरे के ऊपर 4 डोरिया विद्यमान है, श्याम, श्वेत, हरी और जरद डोरी। श्याम डोरी के अंदर 6000 तामसी सखियां बैठी है, श्वेत डोरी के अंदर 4000 राजसी सखियां शोभा ले रही है, और हरी डोरी के अंदर 2000 स्वातसी सखियां विराजमान है, जबकि मध्यस्थ जो जरद डोरी आई हुई है उसके अंदर में श्री युगल स्वरूप सुवर्णमय सिंहासन के ऊपर विराजमान है। और इन्हीं युगल जोड़ी श्री राज श्यामा जी के सुंदर चरण कमल को हम नमन करते हैं, चारों जोड़े चरण के। तो यहाँ पर जो चारों जोड़े चरण के विद्यमान है, इनको हमने कोमल चित्त के द्वारा प्रणाम किया, और यही चरण कमल को हम अपने दिल के अंदर में धारण करते हैं। यहाँ पर प्रणाम करते हुए धनी जी से, वाला जी से इसी प्रकार की प्रार्थना हम करते हैं कि मनना मनोरथ पूर्ण किदा मारा अनेक वार, वारने जाए श्री इंद्रावती मारा आत्म न आधार। और प्यारे सुंदर साज जी युगल किशोर अति सुंदर बैठे दो एक तखत, चरण तले रूहों मिलावा बीच बक्का खिलवत, बीच बक्का खिलवत। लाहा लीजिए दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कहे महामत, क्यों सुपने ये चरण छोड़िए अपनी असल निस्बत। तो महामती श्री प्राणनाथ जी इसी बात को हमें समझाते हुए कहते हैं कि दोनों जगहों का लाहा यानी लाभ हमें उठाना है। यहाँ संसार के कार्य को भी, व्यवहार को भी संपन्न करते हुए यहाँ भी धन्य धन्य होना है, और निज धाम में धनी जी को दिए हुए वचन को पालन करते हुए उनके शाबाशी के पात्र भी हमको बनना है। तो प्यारे सुंदर साज जी इन्हीं श्री राज श्यामा जी के चरणारविंद को स्मरण करते हुए और इन्हीं चरण कमल को अपने दिल के बीच में धारण करते हुए बहुत प्रेम से, विनम्रता से प्रार्थना करके हम यहाँ इस चर्चा को विराम देते हैं, और हमारी सुरता को इसी प्रकार से धाम धनी के चरणों में हम केंद्रित रखे, इसीलिए हम आत्मा से पुकार करते हैं। ए तो पातशाही दीन की, सो तो गरीबी से होया, और स्वांत सबूरी बिना कबहू न पावे कोए, कबहू न पावे कोए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।